हालेलुया। सबको मेरी ओर से जैमसी की परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम मनन करेंगे विश्वास के बारे में। वचन बताता है इब्रानियों 11 के 1 में, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मेरे प्रियो, वचन बताता है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। मेरे प्रियो, जब हम किसी पर विश्वास करते हैं, हमारे अंदर एक यह आशा है कि वह निश्चय है, तभी हम विश्वास करते हैं। और लिखा है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मेरे प्रियो, जो वस्तु हमने कभी नहीं देखी, जैसे स्वर्ग हमारे लिए अनदेखा है, पर जब हम स्वर्ग पर विश्वास करते हैं कि वह है और हम एक दिन स्वर्ग में जाएंगे, तब अनदेखी वस्तु भी हमारे लिए प्रमाण देती है कि वह निश्चय है, क्योंकि हमने उस पर विश्वास किया है। और वचन बताता है इब्रानियों 11 के 3 में ऐसा लिखा है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हमारे अंदर विश्वास होगा और विश्वास ही से हम जानते हैं ये सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। मेरे प्रियो, वचन ही परमेश्वर है। यूहन्ना 1 के 1 में ऐसा लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। मेरे प्रियो, हमें यह विश्वास होना चाहिए ये सब सृष्टि परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुई। इन सब के रचयिता और मनुष्य के रचयिता परमेश्वर है। परमेश्वर ही इन सब सृष्टि के सृजनहार है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का यह फल भी है विश्वास एक। मेरे प्रियो, आपने अब्राहम के बारे में पढ़ा होगा कि उसका जीवन कितना विश्वास योग्य था। उसकी एक भी खुद की संतान नहीं थी। परमेश्वर ने उससे वादा किया था कि मैं तेरे वंश को तारों से भी अधिक बढ़ाऊंगा। उसके एक भी संतान नहीं, फिर भी उसने विश्वास किया और उस वादे पर। और मेरे प्रियो, वचन बताता है उत्पत्ति 21 के 5 में, जब इसहाक उत्पन्न हुआ तब अब्राहम की कुल आयु 100 वर्ष की थी। मेरे प्रियो, अब्राहम को 100 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने एक पुत्र की आशीष दी, क्योंकि वह परमेश्वर पर विश्वास करता था। और मेरे प्रियो, जब इसहाक कुछ बड़ा हुआ तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने पुत्र को मेरे लिए बलि चढ़ा। मेरे प्रियो, वचन बताता है वह तड़कर उठकर निकल पड़ा अपने बच्चे को बलि चढ़ाने के लिए। उस समय भी उसने विश्वास किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उससे जो वायदा किया था, मैं तेरे वंश को तारों से भी अधिक बढ़ाऊंगा, परमेश्वर ने उसका विश्वास देखा कि वह अपने पुत्र से भी ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करता है। मेरे प्रियो, उसके इस विश्वास के कारण परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ। वचन बताता है इब्रानियों 11 के 6 में ऐसा लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को वह प्रतिफल देता है। मेरे प्रियो, हमें यह विश्वास होना चाहिए कि वह एक जिंदा खुदा है। उसके वादाओं पर विश्वास करना चाहिए, उसके वचनों पर विश्वास करना चाहिए, और जो उसको खोजता है, जो उसमें लगन लगाए रखता है, उसे वह प्रतिफल देता है। मेरे प्रियो, शद्रक मेशक अबदेनगो को अपने परमेश्वर पर बहुत विश्वास था। वचन बताता है दानियल 3 के 17 में ऐसा लिखा है, उन्होंने राजा से कहा, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से भी बचाने की शक्ति रखता है। मेरे प्रियो, उनका विश्वास बहुत बड़ा विश्वास था। वह धधकते हुए भट्टे की आग में भी जलने के लिए तैयार हो गए, और वे इस बात को जानते थे मेरे प्रियो कि हमारा प्रभु शक्तिशाली प्रभु है। वह हमें बचाएगा और लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, उनके इसी विश्वास के कारण परमेश्वर ने उनसे प्रसन्न हुआ और उन्हें बचाने के लिए खुद उस धधकते हुए भट्टे में उतर आया। यदि हमारा विश्वास प्रभु यीशु में दृढ़ होगा तो वह हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। मेरे प्रियो, शद्रक मेशक और अबदेनगो
को मौत के मुंह में धकेल दिया गए, परंतु परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया। मेरे प्रियो, और विश्वास हमारी रक्षा भी करता है। वचन बताता है इफिसियों 6:16 में ऐसा लिखा है, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। मेरे प्रियो, अगर हमारे पास विश्वास की ढाल नहीं है, हम विश्वास के बिना चलते हैं, तो हम मसीह जीवन में स्थिर नहीं रह पाएंगे और शैतान विश्वास न रहने का फायदा उठाकर हम पर वार कर देगा, क्योंकि हमारे पास विश्वास नहीं है। परमेश्वर विश्वास के द्वारा ही हमारी रक्षा करता है। अगर इस बात पर विश्वास नहीं है तो हम गिर जाएंगे। मेरे प्रियो, आप जानते हैं 12 वर्ष के लहू बहने वाली स्त्री के बारे में, जिसको 12 वर्ष से लहू बहता था, जिसने सब वेदों को दिखवाया, सब इलाज करवाया, पर ठीक ना हुई। उसने मन में यह विचार किया कि मैं यीशु का आंचल छू लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मेरे प्रियो, वचन बताता है लूका 8:44 में ऐसा लिखा है, उसने पीछे से आकर यीशु मसीह का वस्त्र छू लिया और उसका तुरंत लहू बहना बंद हो गया। मेरे प्रियो, उसके विश्वास ने उसे चंगाई दी। वचन बताता है लूका 8:48 में यीशु मसीह ने उससे कहा, बेटी, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। मेरे प्रियो, विश्वास चंगा भी करता है। वचन बताता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, जैसा हमारा विश्वास होगा वैसा ही हमारे लिए होगा। हमें परमेश्वर के वादों पर जो वचन में लिखे गए हैं उन पर विश्वास करना चाहिए। वह हमारी सहायता करते हैं। जैसा वचन में लिखा है, धर्मियों के लिए हर बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। तो मेरे प्रियो, इस वचन पर आपको विश्वास होना चाहिए कि मेरे लिए हर बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करेगी। कोई भी बात मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए निराशा का कारण नहीं बनेगी। जब आपका ऐसा विश्वास होगा मेरे प्रियो, तब आपके हर कार्य सफल होंगे, आप उन्नति करेंगे। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में विश्वास होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए हम आखिरी प्रार्थना करें। हालेलुया। जिंदा स्वर्गीय आसमानी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जैसे कि हमने सीखा, हमारे जीवन में विश्वास होना चाहिए। प्रभु, हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न कर, हम विश्वास के साथ हर कार्य करने वाला बना। विश्वास की ढाल लेकर हम स्थिर रहे, और जैसे हमने सीखा, जो आपके वचनों में हमारे लिए वायदे लिखे गए हैं उन पर हम विश्वास कर मसीह जीवन में आगे बढ़ते जाएं। हर बातों में हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हुए